गुड मॉर्निंग पुत्र जी, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलिए जाइए। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। आओ जी बेटा जी, आओ। देखो जी अच्छा, आज सोच रहे हो सर ने ब्लेजर क्यों डाला है हैं, गर्मी में ब्लेजर क्यों डाला है भाई साहब? इसी में बड़ी मस्त ठंड है, कोई गर्मी नहीं है। दूसरी बात पुत्र जी, अरे ये ब्लेजर गर्मियों के भी होते हैं भाई बहुत सारे। दूसरी बात, आज जो है एक वीडियो मैंने शूट की है, जो आपकी स्पोकन के लिए है, जो यूट्यूब पर स्पोकन आया करेगा, और शानदार है, वो आपको अच्छी लगेगी। ठीक है, शानदार है, आपको वो अच्छी लगेगी। ठीक है, चलो बेटा, अभी सुपरफ्लूस की आज हमें जो है प्रैक्टिस करनी थी, सुपरफ्लूस एक्सप्रेशन की, स्लैंग एंड सुपरफ्लूस। मैं उसके एक बार असाइनमेंट लगा देता हूं और फिर उसको जो है अपलोड भी करा दूंगा आपके पास, तो उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं आज। और दूसरा पुत्र जी, दूसरा बेटा, हाँ जी, नॉवेल्स भी आज अपलोड कर देंगे। ठीक है, वो स्पोकन से रिलेटेड छोटे छोटे जो सेशंस आएंगे उनके बेस हमने जो है बनाई है आज। ठीक है, स्पोकन का बैच भी जल्दी आएगा। मैं एक बार कॉपी कर लूं आपका असाइनमेंट, स्लैंग एंड सुपरफ्लूस। ये पीडीएफ भी फिर आज आपके पास जो है अपलोड हो जाएगी बेटा। ठीक है, चलो फिर ये होगा, जो आज मॉर्निंग की क्लास है हमारी, वो लास्ट क्लास होगी। अब आप अपने बैचेज में ही आएंगे। ठीक है, आज मॉर्निंग वाली जो क्लास है हमारी 9:15 वाली, आज लास्ट क्लास होगी, फिर आप अपने मॉर्निंग बैचेज में ही डायरेक्ट कल से आया करेंगे। ठीक है पुत्र जी, चलो भाई। सुपरफ्लूस पढ़ लेते हैं। ये देखो, ये उसका है आज का पोस्टर जो आएगी, और ये क्लास जो है ना स्पोकन की, जो आपको लेनी है, अटेंड करनी है, बड़ा प्यारा लगेगा आपको, बड़ा मोटिवेशन मिलेगा स्पोकन के लिए। सो ये आज आपके पास अपलोड हो जाएगी एक्जैक्टली 1:30 बजे। 1:30 बजे एक्जैक्टली आपके पास ही अपलोड हो जाएगी। तो आपने वीडियो 1:30 बजे देखनी है, एक्जैक्टली 1:30 बजे वीडियो आएगी। और बताना मुझे कमेंट्स में क्या एक्सपीरियंस रहा, इंग्लिश तुम्हें मस्त समझ आ रही है उसमें कि नहीं, क्योंकि उसमें ज्यादातर मैंने इंग्लिश ही यूज की है। आओ जी बच्चा पार्टी, अगर आप ये टॉपिक देखते हैं तो ये सुपरफ्लूस है, जो इसका आपके पास पीडीएफ है वो मिल जाएगी। अभी फिलहाल इसको प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। ठीक है जी बच्चे, चलो जी। पहला आपके पास है क्वेश्चन, उसको टैकल करें और बताएं बेटा क्या है। पहला आपके पास क्वेश्चन है और उसको बताएं क्या है। दूसरा बेटा, इसके बाद जो एक क्लास है मेरी आज 10:15 वाली, 10:15 नहीं, 10:45 पे जो क्लास होती है आज, वो ऑफ है। इसके बाद का जो एक बैच है सिर्फ वो ऑफ है, बाकी सब बैचेज अपनी टाइमिंग पे मेन बैचेज होंगे। प्रैक्टिस बैच जो 4 बजे होता है वो 4 बजे होगा। ठीक है, 1:30 बजे वाला बैच जो 1:30 बजे होता है 1:30 बजे होगा, 12 बजे वाला 12 बजे होगा। ठीक है, सिर्फ एक क्लास आज ऑफ है जो 10:45 से 12 होती है, वो आज ऑफ है, वो कल होगी। ठीक है, क्योंकि आज मैंने आपको बताया था ना, एक दादी जी थी हमारी जो नेबर में थी, उनकी देहांत हुआ था, तो आज उनकी 13वीं रखी हुई है, तो बेटा हवन है। ठीक है, तो मुझे हवन पे जाना है, और वो हवन जो है 12 बजे तक खत्म हो जाएगा डेफिनेटली। आपकी क्लास में 10-20 तक करीबन छोड़ दूंगा, 10-15-20 तक की प्रैक्टिस करते ही। ठीक है, 10-15 तक आज ये क्लास भी छोटी रखेंगे, और ये मॉर्निंग की आखिरी क्लास होगी, एक्स्ट्रा क्लास। इसके बाद हमें जो है मॉर्निंग में हमने प्रैक्टिस करी ली अपनी, बेसिकली हम कॉम्प्रिहेंशन और प्रीपोजिशन के लिए मॉर्निंग टाइमिंग जो आपने 2 महीने मस्त पढ़ा, बड़ा मजा आया बेटा। ठीक है, सो ये मॉर्निंग की आखिरी क्लास आज होगी। कल से फिर अपनी अपनी टाइमिंग पे आप लोग आया करेंगे। कल से अपनी अपनी टाइमिंग पे जो है आप लोग आया करेंगे। आपकी जो भी टाइमिंग है अपनी अपनी टाइमिंग पे आप लोग आया करोगे। ठीक है, सिंपल। डन है जी बच्चा पार्टी, मजा आया पढ़ के, बढ़िया लगा। तो कल से आपकी ये क्लास जो है फ्री हो जाएंगे आप, 9:15 वाली क्लास नहीं होगी। ठीक है, लेकिन 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 ठीक है, आपके मेन बैचेज जो है वो सेम टाइमिंग पे रन करेंगे। ठीक है जी, ये बात। चलो बेटा, आप पढ़ लेते हैं और सुपरफ्लूस को खत्म करते हैं। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। और बेटा इतने महीने से बस हम लगातार लगे पड़े हैं, देख लो, यही है बस एक्स्ट्रा एफर्ट। इसलिए मैं टाइमिंग ऐसी फ्री रखता हूं जिसमें मैं एक्स्ट्रा क्लासेस रखूं, कोई बैच ना निकालूं। इतना कमाने का नहीं है मेरे बच्चे, हमें इतना कमाने का बिल्कुल नहीं है। और ना इस टाइमिंग पे मैं कोई बैच निकालता बोल तो पैसा आता, वो नहीं है। जो अपने बच्चे हैं उनकी एक्स्ट्रा क्लास ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, चलो बच्चा पार्टी। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, विद इन एन आवर्स जर्नी वी विल अप्रोच नियर आगरा। बेटा एक बात बताओ, अप्रोच का मतलब क्या होता है? किसी चीज के पास पहुंचना। हाँ, तो बेटा उसके साथ जब नियर लगाओगे तो वो क्या बनेगा? सुपरफ्लूस। कई बातें ऐसी हैं मेरे बच्चे, कई बातें ऐसी हैं जो एरर से आप सीखोगे। तो बेटा अप्रोच के साथ नियर लगाना बिल्कुल ही क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, ये बात कॉपी करते हुए चलना, चीजों को समझते हुए चलना कि अप्रोच के साथ नियर वगैरह लगाना ये इलॉजिकल हो जाएगा। तो इसलिए बेटा हमने वहां उसका नियर हटा दिया और हो गया जी गलत। चलो नेक्स्ट देखो, द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड मोर देन 200 वर्ड्स। अब एक बात बताओ मेरे बच्चे, इसमें क्या गलती लग रही है? शुड नॉट एक्सीड मोर देन 200 वर्ड्स। बेटा एक बात बताओ, एक्सीड का मतलब क्या होता है? उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। हाँ, तो बेटा इस एक्सीड के साथ मोर देन अगर लगा दोगे, एक्सीड के साथ अगर मोर देन लगा दोगे तो बेटा वो भी अपने आप में क्या बनेगा मेरे बच्चे? सुपरफ्लूअस। हाँ बेटा, ब्लू बुक से है, बिल्कुल ये ब्लू बुक से एक्सरसाइज है आपकी। ब्लू बुक गजब है मेरे बच्चे, वो कर लो, लाइफ में ग्रामर से कभी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मेरा चैलेंज है, ब्लू बुक से बाहर ग्रामर में कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता भाई। हर कॉन्सेप्ट पे, हर टाइप में मेरे बच्चे, मैंने उसमें जो है क्वेश्चन डाला हुआ है, हर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन डाला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसलिए कोई मूर्खता ना करे, ब्लू बुक के बगैर लाइफ में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम मत देना। ठीक है, अभी ऑनलाइन में उसकी शॉर्टेज चल रही है, जब भी आपको अवेलेबल दिखे अपना खरीद डालो और प्रैक्टिस पे लग जाओ। चाहे बैंक का पेपर दे दो भाई, चाहे तुम किसी का भी पेपर दे दो, ग्रामर में से बाहर कुछ नहीं हो सकता, लिख के लो मेरे से लिख के लो। और दूसरा तो उस ब्लू बुक को करोगे ना बेटा, आपको एहसास होगा कि कितना लेवल है उसका। ठीक है ना, कितना लेवल है वो। ठीक है ना, ये चीज है। और बेटा बड़ी गजब, देख लेना सुपरफ्लूअस कितने बढ़िया क्वेश्चन आपको यहां दिखेंगे। ठीक, कितने बढ़िया क्वेश्चन दिखेंगे कि मजा आ जाएगा। देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन, उसमें सारे और उसको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। उसको बुक को ही मैंने ऐसे बनाया है कि उससे बाहर को चाहते हैं तो उसको अपडेट करें, उससे बाहर कुछ नहीं आना बेटा। उसका लेवल गजब का है। जो बच्चा कर रहा है ना, उससे रिव्यू लेना। 7300 से सारा प्रीवियस ईयर खत्म करोगे, प्रैक्टिस सेट की आदत हो जाएगी। और अगर ग्रामर का बादशाह बनना है तो बेटा ब्लू बुक नेसेसरी है, ब्लू बुक नेसेसरी है।
ठीक है, उसकी शॉर्टेज चल रही है इतनी, तो हम यार भी लॉकडाउन में इसको बना भी नहीं पा रहे, इसलिए मेरे बच्चे उसकी भी मैंने यूट्यूब पर आकर, ठीक है, फेसबुक पर आकर अभी कोई ब्रांडिंग उसकी मैंने की नहीं है, बच्चों को इन्फॉर्मेशन तक नहीं दी, सिर्फ बैचेज में अपने बच्चों को बताता हूं, क्योंकि अपने बच्चे नहीं खरीद पा रहे तो भी बाहर वालों को कैसे अनाउंसमेंट कर दूं, वो खरीदने पहुंच जाएंगे, अपने तक पहुंच नहीं पाएगी, इसलिए मामला दबा रखा है। कोई कमेंट करके पूछता भी ब्लू बुक के बारे में कुछ नहीं बताता, मैं कभी भी चेक करना, अनाउंसमेंट तक आज तक आके नहीं किया, 7300 की उसकी, अब 7300 रेडी होगी तब आएंगे तब देखेंगे। चलो बेटा थर्ड देखो, प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ द ईयर वी विल लीव फॉर द यूएसए विद बैग एंड बैगेज। बेटा ध्यान से सुनना, जो बैग एंड बैगेज होता है ना, हाँ, वो एडवर्ब होती है, बैग एंड बैगेज क्या होता है, एडवर्ब होती है, सारे सामान के साथ। हाँ, तो बेटा एडवर्ब के साथ क्या नहीं लगता, प्रीपोजिशन नहीं लगती, यही चीज वहां थी। जैसे बेटा मैं एक वर्ड लिख दूं, यू शुड वर्क, यू शुड, या मैंने लिखा ये लिख लो, यू शुड वर्क विद हार्ट एंड सोल, बेटा गलत हो गया ना, गलत हो गया ना, हार्ट एंड सोल क्या होता है, एडवर्ब होता है, तो इसके साथ विद क्यों लगाओगे। दूसरा देखो, इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, याद है बेटा, लाइक गलत हो गया, क्योंकि वो अपने आप में क्या है, एडवर्ब इडियम्स हो जाते हैं, ये एडवर्ब इडियम है, तो इसको प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे। चलो फोर्थ देखो, मेनी पीपल डू नॉट हार्डली, बेटा डोंट आ ही गया तो हालांकि डोंट करना, डोंट आ गया हार्डली आ गया, हाँ, तो यार डू नॉट हार्डली या तो डू नॉट नो अबाउट द रियल फैक्टर्स, ठीक है, या तो मैं डू नॉट को हटा दो या हार्डली को हटा दो, डू नॉट नो या हार्डली नो, जो भी आपका मन, डू नॉट को हटा दो, हार्डली को हटा दो, तो डू नॉट वहां से हटा दो, एडवर्ब को रख लो, हार्डली को, सिंपल हो गया बेटा, डू नॉट को हटा दो। बहुत बढ़िया, चलो जी आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 का जिक्र करते हैं, 5 का जिक्र करते हैं। 5 में कहता है पुत्र जी, ही विशेस टू ज्वाइन लेक्चरशिप। बेटा अब आपने ये देखना है जो वहां लिखा हुआ है लेक्चरशिप, ठीक है, होता है या लेक्चरशिप होता है, तो उसमें लिखा हुआ है लेक्चरशिप, याद रखना बेटा, लेक्चरर होता तो गलत होता, लेक्चरशिप सही, लेक्चरशिप गलत होता है, याद रखना, लेक्चरर जब लिख देता है ना, लिख लेना, अगर लेक्चररशिप लिख देता तो ये गलत होता है, तो फिलहाल इसमें कोई गलती नहीं है, लेक्चररशिप गलत, लेक्चरशिप ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 6 कहते हैं ही वाज वेरी फ्रेंडली इनफ। अरे बेटा एक बात बताओ, जिनका एडवर्ब नहीं भी हुआ उनको भी बात समझ आएगी। देखो बेटा, वेरी फ्रेंडली इनफ टू हेल्प मी, ठीक है, व्हेन वाज इन डिस्ट्रेस, व्हेन आई वाज, मिसिंग है बेटा, हालांकि मिसिंग है, टाइपो एरर है, हाँ। अब गलती देखो क्या बेटा, वेरी तो होता है बहुत ज्यादा, इनफ होता है पर्याप्त, वेरी तो होता है क्या है बहुत ही ज्यादा, और इनफ क्या होता है पर्याप्त, तो अब दो एडवर्ब लगा दिया आपने, इनफ भी एडवर्ब होता है बेटा और वेरी भी एडवर्ब होता है। हाँ, अब वो बात क्या करें कि भाई वो इतना फ्रेंडली तो है कि वो मेरी मदद कर देगा जब मैं परेशानी में था, ठीक है, तो बेटा वहां वेरी लगाने की क्या जरूरत है, इनफ सुपरफ्लूअस नहीं हुआ बेटा, वेरी हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं भाई साहब वो इतना फ्रेंडली है कि मेरी मदद कर देगा, तो स्पेसिफिकली बोल रहा हूं मैं, ओवरऑल बोल रहा होता तो वेरी आता ना बेटा, ओवरऑल जैसे मैं बोलूं ही इज वेरी रिच, तो खत्म, ही इज रिच इनफ टू हेल्प मी, तो वो इतना ही अमीर है कि मेरी मदद कर दे, बस, वो ये नहीं कि ओवरऑल अमीर है कि बहुत ही रिच है, बहुत रिच नहीं है, बस मेरी मदद करने तक वो रिच है, समझ आए बच्चे, मेरी मदद करने तक वो रिच है, तो मैं क्या बोलूंगा, ही वाज फ्रेंडली इनफ, ही वाज रिच इनफ टू हेल्प मी। अगर पेपर में आ रहा है बेटा ही इज वेरी रिच इनफ टू हेल्प मी, तो वेरी कटेगा, इनफ वहां ठीक है, क्योंकि आगे आपने इसको क्या कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया, और वेरी को आगे एक्सप्लेन नहीं करते बेटा, वेरी तो नॉर्मल बोलते, यू आर वेरी गुड, खत्म, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, खत्म, यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, समझ आया, बहुत बढ़िया। चलो 7 देखो, 7 की बातचीत करते हैं, ही रन एज फास्टली एज, अरे बेटा फास्टली कोई वर्ड ही नहीं होता, एज फास्टली एज या एज फास्ट एज फास्टली तो कोई वर्ड ही नहीं होता यार, तो ये गलतियां भी देगा बेटा, देखो यहां पर भी आपको, ठीक है, इसमें कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है बेटा, अनलेस यू डू नॉट, अच्छा बेटा ये बताओ, मैं टेंस में बताता हूं, अनलेस नेगेटिव वर्ड होता है तो उसके साथ डू नॉट क्यों लगा रहे हो, अनलेस यू गो थ्रू करो। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 9, यस्टरडे इन द नाइट, अरे महाराज यस्टरडे नाइट बोल रहे, यस्टरडे इन द नाइट, अरे फिर से भाई उसमें प्रपोजिशन वगैरह की जरूरत ही नहीं है, यस्टरडे नाइट बोल दो डायरेक्ट, उसमें प्रपोजिशन की जरूरत ही नहीं है, यस्टरडे नाइट, लास्ट नाइट, यस्टरडे नाइट, उसमें जरूरत ही नहीं है, वेरी गुड, ठीक है बच्चे। चलो जी अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, परहैप्स वी मस्ट वेट फॉर क्वाइट, हमें हालांकि इंतजार करना चाहिए, क्या जरूर इंतजार करना चाहिए, अब ऊपर पढ़ते हैं मेरे बच्चे, किस चीज का इंतजार कर रहा है वो, आ जाओ जी, क्वाइट टाइम्स बिफोर द क्लेम्स ऑफ सिविलाइजेशन, जब तक उनका क्लेम नहीं आता, कैन अगेन, हाँ, ओवरराइड ओवर, यार ओवरराइड ठीक है, ये दोबारा ओवर लिखने की क्या जरूरत पड़ गई भाई, ओवरराइड ओवर मैंने बताया था ना, ठीक है, ओवरटर्न ओवर, रिटर्न ओवर होता है, ओवरटर्न नहीं होता है, तो बेटा ये एक चीज लगा रही हो आप वहां, तो वो चीज इलॉजिकल हो गई पुत्र जी, तो 10th में ओवर का एक और बार इस्तेमाल करना गलत हो गया, सबका सही। चलो बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, दिल से दुआएं आप सभी के लिए, और प्लीज ये अपना नेचर हमेशा रखना कि मेहनत से कभी पीछे मत हटना, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, ही आस्क्ड सपोजिंग इफ, याद आया मेरे बच्चे, अरे या तो सपोजिंग लगा लो या इफ लगा लो, तो भाई इस सपोजिंग वहां मत लगाओ, इफ को प्रायोरिटी कर दो। चलो बेटा 12 देखो, द पावर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंसेस इज द बेसिस ऑफ साइंस एंड आर्ट, द पावर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंसेस इज द बेसिस ऑफ साइंस एंड आर्ट। अब ये कहने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो बेटा एक बात को जरा सुनकर समझकर कोशिश करना, ये चीज क्या है, मैंने बोला द पावर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंसेस इज द बेसिस ऑफ साइंस एंड आर्ट। बताओ 12वें में क्या गलती नजर आई बेटा, 12वें में क्या गलती नजर आई, वेरी गुड, देखो बेटा डिस्टिंग्विश लिख दिया, हाँ, बिटवीन लिख दिया, हाँ, तो बेटा वहां डिस्टिंग्विश और डिफरेंस, क्या ये दोनों एक साथ आएंगे तो मीनिंग एक साथ हो जाएगा भाई साहब, इलॉजिकल हो जाएगा। अब जब आप डिस्टिंग्विश और डिफरेंसेस एक साथ लिखेंगे तो बेटा वो इलॉजिकल बनेगा, ठीक है, तो बच्चे अब एक बात बताओ, अगर इस चीज को भाई डिफरेंसेस हटेगा, हाँ, तो इस प्रीपोजिशन का यही तो ऑब्जेक्ट था, तो प्रीपोजिशन की भी जरूरत हट जाएगी फिर, ठीक है, सो क्या बचेगा, द पावर टू डिस्टिंग्विश इज द, बस सिंपल, पावर है जो डिस्टिंग्विश करने की वो है, बस डायरेक्ट बताओ, तो बेटा ना तो यहां बिटवीन लगाने की जरूरत ना डिफरेंसेस, एक्चुअली में क्या नहीं आना था, डिफरेंसेस, डिस्टिंग्विश ऑटोमेटिकली मतलब होता है डिफरेंसेस, ठीक है, डिफरेंसेस करना, तो ये गलत हुआ, और ये इसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट था, तो फिर प्रीपोजिशन की जरूरत खत्म हो गई, तो डायरेक्ट सेंटेंस आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, दिस हैपेंड जस्ट एग्जैक्टली 5 years ago, बेटा जस्ट और एग्जैक्टली जब आप लगाओगे एक साथ तो वो बदतमीजी है, या तो जस्ट लगा दे मेरे भाई या एग्जैक्टली लगा दे, या तो तुझे पता होगा या एग्जैक्टली तुझे पता है, तो दिस हैपेंड जस्ट 5 years ago, दिस हैपेंस एग्जैक्टली 5 years ago, दोनों में से कोई एक लगाओगे, ठीक है, या तो जस्ट या एग्जैक्टली, या तो जस्ट लगा दो या एग्जैक्टली लगा दो, दोनों तो गलत हो जाएंगे, हुआ ना बेटा, दोनों तो इलॉजिकल हो गए मेरे पुत्र, दोनों तो वहां नहीं आएंगे। चलो जी बादशाह आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 से समझने की कोशिश करते हैं। 14 कहता है पुत्र जी, व्हेन धरुण हर्ड द न्यूज, धरुण ने जब ये खबर सुनी दैट हिज फादर हैज बीन हॉस्पिटलाइज्ड, कि उसके फादर जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं,
ही कैंसल्ड हिज ट्रिप एंड रिटर्न बैक टू हिज विलेज, उसने अपनी ट्रिप जो है वो कैंसिल की और अपने गांव में वापस आ गया। अब बताओ रिटर्न बैक, भाई क्या वहां रिटर्न बैक ठीक लग रहा है मेरे बच्चे आपको 14 में? वेरी गुड। रिटर्न और बैक मैंने कहा था, रिकॉल बैक, रिटर्न बैक, ठीक है, रिपीट बैक, रिपीट अगेन, ये सब क्या होते हैं बच्चे? बदतमीजियां। तो ना पता दो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 अगर आप देखोगे बेटा ध्यान से सुना, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पेपर में आया था। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो, आपको गलती कहां कहां अजीब सी लगेगी। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, मिलता हूं तुमसे, सी यू लेटर जैसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो भाई इन पर्सन लगाने की क्या जरूरत है? इलॉजिकल। तो बेटा सी पार्ट बड़ा अजीब लग रहा है यार, गलत है। सिर्फ इतना सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। सी यू टुमारो बोलते हैं हम, सी यू टुमारो, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, जल्दी मिलता हूं तुमसे, खत्म। तो बेटा ये चीज यहां मीटिंग तो आएगा बेटा, लुकिंग फॉरवर्ड टू फिक्स है। हां तो टू क्या है? ये प्रीपोजिशन है। एक दो बच्चा पता क्या होता है? टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें, स्वाहा किए जरा। डन बेटा। तो यहां इन पर्सन लगाने की कोई भी जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इन द बैक साइड ऑफ अवर हाउस वी हैव अ रॉक गार्डन। इन द बैक साइड ऑफ अवर हाउस वी हैव अ रॉक गार्डन। अब एक बात बताओ बेटा, बैक और साइड, इन द बैक आपसे समझ लेते हैं, इन द बैक ऑफ अवर हाउस, ठीक है। तो बेटा क्या अगर आप वहां साइड लगाएंगे तो वो चीज सही होगी? गलत। इन द बैक, बैक, फ्रंट, फ्रंट साइड, इन द फ्रंट ऑफ माय हाउस, इन द फ्रंट साइड ऑफ, इलॉजिकल। आया बेटा समझ? चलो जी पुत्र जी, क्वेश्चन नंबर 16 देखें, ठीक है। अरे एक काम कर लेते हैं, कल भी तुम्हारी एक क्लास रख लेते हैं, कल तुम्हारी एक क्लास रख लेते हैं और कल मैं एक काम करता हूं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की प्रैक्टिस करा देता हूं टॉपिक। हाँ भाई कल एक क्लास होगी बेटा आपकी, कल है एक क्लास और रखते हैं कल, फिर उसके बाद करेंगे तुम्हारी छुट्टी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कल क्लास होगी, मतलब आज नहीं कल एक क्लास और एक्स्ट्रा होगी, ठीक है। कल एक और एक्स्ट्रा क्लास होगी, कल तुम्हारी प्रैक्टिस करा देता हूं मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्योंकि बेटा ये कोई टॉपिक ऐसा नहीं होता कि मैं इसको पढ़ाऊं, पढ़ाने का नहीं होता है, ओवरऑल इंग्लिश का ही जजमेंट होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कि भाई कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी वर्ब आनी चाहिए, सिंपल सी बात है यार। तो कल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की आपकी क्लास रहेगी, कल आपकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास रहेगी। तो कल भी क्लास है आपकी 9:15 पर, ठीक है जी। तो एक ही क्लास का वो टॉपिक है बेसिकली, प्रैक्टिस असाइनमेंट में उसको करा दूंगा और फिर आपको वो होमवर्क दे दूंगा, ठीक है ना। ये तो बड़ा आसान सा टॉपिक है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हालांकि ये कोई टॉपिक नहीं होता, बस मुझे आपको एक बार क्या करना है, मुझे आपको एक बार क्या करना है कि वो एक बार आपको आइडिया दे देना है कि देखो बेटा ये प्रैक्टिस आपने करना है, ठीक है ना। तो एक क्लास मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, एक तुम कर लेना घर पे, आराम से खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसकी भी पीडीएफ और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की भी पीडीएफ मैं आपके लिए अपलोड करा दूंगा फिर। डन बहुत जी। चलो जी, अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 17 में अगर बात देखते हैं तो आई केम टू स्कूल एट द सेम टाइम। हां एट द यूजुअल, यूजुअल तो वहां बकवास है, एट द सेम टाइम, एट द सेम यूजुअल टाइम इलॉजिकल, एट द सेम टाइम सब सबका बढ़िया, ठीक है भाई। तो कल क्लास होगी, याद रखना कल क्लास होगी, ठीक है। कल क्लास एक और होगी लास्ट, थ्रू आउट द होल ईयर, थ्रू आउट द होल ईयर, ठीक है। एक बात बताओ बेटा, थ्रू आउट द होल ईयर, यार थ्रू आउट लगाने की फिर क्या जरूरत है? द होल ईयर देयर वाज नॉट अ सिंगल डे, सिंपल। थ्रू आउट, अरे थ्रू आउट का सेंस द होल ईयर अपने आप दे रहा है, थ्रू आउट का सेंस द होल ईयर अपने आप दे रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी, याद आया बेटा मैंने कहा था अकॉर्डिंग टू के बाद मी वगैरह नहीं आती, नॉर्मल बोलो, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है बेटा। या तो थ्रू आउट द ईयर कर लो या थ्रू आउट द होल, ना बेटा या तो द होल ईयर कर लो, दोनों ऑप्शन आपके पास। चलो जी पुत्र जी, क्वेश्चन नंबर 19 को जरा समझते हैं। 19 तो हो गया 20। ईच कॉम्पिटिटर ट्राइड हिज बेस्ट टू डिफीट द वन अनदर, ठीक है। टू डिफीट ईच कॉम्पिटिटर, ठीक है, ट्राई किया। अब बताओ इसमें 20 में क्या गलती नजर आ रही है? ईच कॉम्पिटिटर ट्राइड हिज बेस्ट टू डिफीट द अदर, हर कॉम्पिटिटर दूसरे को डिफीट करने की कोशिश करता है, हराने की कोशिश करता है। तो वहां द वन अनदर इलॉजिकल हुआ बेटा, द अदर सिंपल। ईच अदर वन अनदर तो हिस्से डिस्ट्रीब्यूट होता है, मैं तुझे हराऊं तू मुझे हराए। अभी पागल क्या ऐसे तो ना होगा बेटा, ईच अदर का मतलब क्या होता है? वी विल हेल्प ईच अदर, हम ऐसा बोले, अगर सपोज करो वी विल हेल्प वन अनदर, क्या मीनिंग हुआ? वी विल हेल्प वन अनदर, हम एक दूसरे की मदद करेंगे, हां ठीक है। तो ये तो लॉजिकल है ना, तू मुझे हराए मैं तुझे हराऊं, पागल हो गया, डिफीट द अदर। द वन, द आर्टिकल द के साथ फिर वन क्यों आएगा? कल को तुम बोलोगे आई हैव द वन बुक, आई हैव द वन बुक, तुम्हारा जी का मतलब हुआ या तो आई हैव द बुक या आई हैव वन बुक, ये तो लॉजिकल हो गया, ठीक है। तो गलत हो जाएगा, तो या तो ये कर लो टू डिफीट वन अनदर, ये कर लो, या टू डिफीट द अदर कर लो। तो आर्टिकल द के साथ ये तो बदतमीजी है। चलो चले मितवा क्वेश्चन नंबर 21 पर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 21 देखो बेटा जी, 21 में कहता है प्लीज रिमेंबर दैट डॉक्टर सहन हु इज अ सर्जन इज माय कजन ब्रदर। याद आया, इज माय कजन बोल दो या इज माय ब्रदर, जो भी तुम्हें रखना है यार। माय कजन है तो कजन बोल दो, ब्रदर है तो ब्रदर, ब्रदर बोल दो, कजन ब्रदर, तो एक साथ नहीं आएगा। चलो, द थिंग व्हाट यू लाइक इज नॉट अवेलेबल हियर। बताओ बेटा, चीज जो तुम्हें पसंद है यहां अवेलेबल नहीं है बेटा। थिंग जो तुम्हें, अरे दे पता तो है, ये तो नॉन है, हां। और नॉन केस में व्हाट नहीं आता, दैट आता है ना बेटा, व्हाट नहीं आता दैट आता है, याद है ना। जो चीज मेरे को पता ही नहीं क्या चीज है, तेरे को, तुम्हें तो व्हाट लगाऊंगा, या तो पता है या तो विच लगा दो, दैट लगा दो। द थिंग दैट यू नीड, दैट यू लाइक, द फोन दैट यू वांट, द फोन व्हाट यू वांट। अरे व्हाट क्या पता तो है, फोन चाहिए उसको, ठीक है भाई। चलो बेटा, माय फादर हैज रिटर्न बैक, अलग बेटा, रिटर्न के साथ बैक नहीं, गलत। चलो नेक्स्ट देखें 24 में बेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है। ही डिनाइड, हां उसने डिनाई कर दिया, हां दैट ही वाज, अरे डिनाई के साथ नोट लगाने की थोड़ा जरूरत है, ऑटोमेटिकली नेगेटिव वो आंसर करेगा उसका। ही रोहित डिनाइड दैट ही वाज प्रेजेंट, उसने मना कर दिया कि वो वहां था, मना कर दिया ना, हां तो मना हो तो गया भाई, नोट की क्या जरूरत है, सुपरफ्लुअस होगा बेटा, सबका आंसर सही है। मस्त बच्चे हो गए तुम, फटाफट से आंसर देने लग गए, तुम्हें प्रैक्टिस से प्यार हो गया असल में। जिस बच्चे को प्रैक्टिस से प्यार हो जाता है सिलेक्शन उसका बेटा, ये बात मेरे से लिख के ले लो, जो बच्चा प्रैक्टिस से प्यार, यार इसका मतलब सिलेक्शन तो है ही इसका, सीखेगा भी प्रैक्टिस वगैरह। 15 25 द कैंडिडेट रिक्वेस्टेड द चेयरमैन टू रिपीट द क्वेश्चन अगेन। अब रिपीट के साथ फिर से वही अगेन यार, उड़ाओ भाई। चलो 26 दे वर क्वाइट ऑलराइट, यार ये तो क्वाइट का भी मीनिंग वही और ये भी चीज हटाओ, दे वर क्वाइट राइट या दे वर ऑलराइट, दोनों में से कोई एक आएगा। क्वाइट और ऑल इलॉजिकल, दोनों का मीनिंग समझ सकते हैं भैया। तो मोस्ट बॉयज बोलो या मोस्ट ऑल बॉयज, अरे यार ऑल और मोस्ट एक साथ क्यों लाओगे भाई, दोनों का मतलब सेम है, तो क्वाइट और ऑल का भी मतलब सेम है। देखो 27 द पेशेंट इज कंपैरेटिवली बेटर, अरे भाई साहब कंपैरेटिवली तो ऑटोमेटिकली कंपैरिजन करता है, तो कंपैरेटिवली बेटर या कंपैरेटिवली गुड, कंपैरेटिवली गुड टुडे,
कंपैरेटिवली के साथ कंपैरेटिव डिग्री थोड़ी ना लगा दोगे यार, कंपैरेटिवली बेटर, बेटर भी कंपैरेटिव कर जाए, कंपैरेटिव है तो कंपैरेटिवली बेटर नहीं, कंपैरेटिवली गुड। तो कभी भी ये नहीं कंपैरेटिव कोई नहीं है, ठीक है, वहां गुड कर दो, सही हो जाएगा। 28 देखो पुत्र जी, he wanted to know whether it was the right and proper thing to do। देखो अब वो जानना चाहता था कि ये चीज जो है काम करने की है या नहीं है। 28 में सोचो, अब देखो बेटा क्या कह रहा है, whether it was the right and proper। महाराज राइट और प्रॉपर का मतलब सेम तो है, सही और प्रॉपर है, हम ये हिंदी में बोलते हैं भाई राइट एंड प्रॉपर। अरे राइट एंड प्रॉपर या तो राइट लिख ले या प्रॉपर लिख ले भाई, तो द राइट थिंग टू डू, द प्रॉपर थिंग टू डू, तो बेटा ये हटाओ, या कोई एक आएगा, या तो राइट लिख ले या प्रॉपर लिख ले, जो तेरा मन काट ले, जो तेरा मन काट ले। बहुत ही अच्छी अच्छी पार्टी। क्वेश्चन नंबर 29, I have learned that a lot of students, मैंने सीखा कि बहुत से स्टूडेंट्स have applied for free ship। मैं देख, फ्री क्या होता है, मुफ्त, शिप क्या होता है जो बाद में लगता है, जो बाद में सफिक्स होता है। हाँ तो मुझे बताओ इस बंदे को क्या चाहिए, स्टूडेंटशिप चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए, भाई साहब इसको चाहिए क्या, ये तो लिख नहीं रहा है, तो 29 में बड़ा अटपटा सा है भाई, इसको चाहिए क्या, फ्री चाहिए, शिप चाहिए, जहाज चाहिए जहाज तो नीचे कुछ तो लिख यार, फ्री स्कॉलरशिप चाहिए, फ्री स्टूडेंटशिप चाहिए, कुछ तो लिख यहाँ, तो मेन नाउन तो लिख दे यार, फ्री स्टूडेंटशिप, ठीक है, लेक्चरशिप मैंने बताया था भाई, कुछ तो लिख दे, फ्री शिप। अरे फ्री शिप का क्या मतलब है भाई, फ्री शिप, शिप क्या, स्कॉलरशिप क्या, स्टूडेंटशिप क्या, लेक्चरशिप क्या, कुछ तो बता भाई, तो स्टूडेंट की बात है, स्टूडेंटशिप लिख देना भाई, तो भाई साहब को जहाज चाहिए होगा चलो आगे देखो, all the family members, all the members of the family, भाई इसको बोल रहा हूं मैं खाली, all the members of the family, याद आया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 31, द पासिंग मार्क्स, बेटा द पासिंग मार्क्स नहीं पास मार्क्स होता है, पास मार्क्स, पासिंग क्या हो जाएगा, गुजरते हुए, अरे पासिंग बॉयज, गुजरते हुए लड़के, ये तो ठीक है, लड़के तो गुजर सकते हैं, रनिंग बॉयज, दौड़ते हुए लड़के तो दौड़ सकते हैं, हाँ क्या नंबर पासिंग पास हो जाएंगे, गुजरेंगे, अरे नहीं पास मार्क्स भाई, ये कहां गुजरेंगे, लिंकिंग रोड, लिंक रोड, रोड कहां लिंक होने जाएगा, तो एक्शन थोड़ा ना कर ले, स्माइलिंग बॉयज, रनिंग बॉयज, ठीक है ये तो सही है। देखो वी हैव हैप्पी टू रिटर्न बैक, गलत हुआ, दिस इज द न्यू कंप्यूटर व्हिच माय फादर बॉट इट फॉर मी। अच्छा देखो बेटा ध्यान से सुना, इसमें क्या सुपरफ्लुअस, दिस इज द न्यू कंप्यूटर, हाँ व्हिच माय फादर बॉट, जो मेरे पापा ने खरीदा है, हाँ तो ये दोबारा इट लगाने की क्या जरूरत है महाराज, लिख तो दिया व्हिच माय फादर बॉट, ठीक है, आई हैव द पेन, हाँ व्हिच यू गिव, ठीक है, व्हिच यू गिव इट, अरे दोबारा इट, ये तो सुपरफ्लुअस हो गया ना बेटा, प्रोनाउन की जरूरत है नहीं, खामखा लगा रहे हो, कल को तुम राम ही इज माय फ्रेंड बोल दोगे, अरे राम इज माय फ्रेंड, राम ही इज माय क्या, तो इट यहां क्या है, सुपरफ्लुअस है, व्हिच माय फादर बॉट, सिंपल है भाई, इट क्यों लगा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 34 देखो बेटा, द रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल, द रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल commit crime is because, अरे महाराज डायरेक्ट बोलो ना, बिकॉज कंजंक्शन की क्या जरूरत है यहाँ, इज क्या है डायरेक्ट बोलो, इज बिकॉज, कोई सेंटेंस सुनना बना, देखो भाई द रीजन व्हाई दे कमिट क्राइम, हाँ ये तो सब्जेक्ट हो गया, हाँ और सब्जेक्ट के बाद क्या वर्ब आ गई, हाँ अब आगे बात ही तो बता रहा था वो, तो कंजंक्शन की जरूरत थोड़ी ना है, तो बिकॉज तो आएगा नहीं वहां। द रीजन व्हाई आई एम हियर, कारण मैं यहाँ क्यों हूँ, हाँ बता भाई क्या इज है, क्या है कारण बता, कहते बिकॉज, अरे बिकॉज कारण थोड़ी ना है, तो बिकॉज तो यहाँ खामखा फालतू में लगा दिया आपने, वहां तो बिकॉज की कोई सेंस ही नहीं है, तो कंजंक्शन नहीं आएगा, इसलिए याद रखना द रीजन व्हाई जब आप लगाते हैं तो आगे जाके बिकॉज की सेंस नहीं होती, द रीजन व्हाई दे डू दिस, हाँ तो ये अपने आप में सेंटेंस हो गया, ये कुछ ऐसी कहानी है बेटा, कुछ ऐसे समझो, देखो मैंने लिखा द रीजन, हाँ द रीजन, हाँ व्हाई दे डू इट, व्हाई दे डू दिस वर्क, कारण क्यों इस काम को करते हैं, हाँ देखो बेटा ये तो अपने आप में एक क्लॉज हो गई, देखो एक स्टेटमेंट हो गई, व्हाई दे डू दिस वर्क, ठीक है, द रीजन, हाँ व्हाई दे डू दिस वर्क, हाँ तो द रीजन तो सब्जेक्ट है ना, हाँ इसकी वर्ब क्या आएगी बेटा, ये द रीजन इज, हाँ द रीजन इज, और आगे बात को एक्सप्लेन कर दो, हाँ तो उसमें एक बात बताओ बेटा, ये रिलेट करने के लिए आ गया, हाँ जी ठीक है, तो आपको दोबारा वहां बिकॉज लगाने की जरूरत क्या पड़ी है, आपको वहां बिकॉज लगाने की जरूरत क्या पड़ी, इसका सब्जेक्ट तो यही तो जा रहा है, अब सब्जेक्ट है, वर्ब है, उसके बाद कंजंक्शन की क्या जरूरत है भाई, डायरेक्ट वो बात लिखो, क्योंकि वो डायरेक्ट नाउन क्लोज की टाइप में आ जाएगी, व्हाट, वेरी गुड भाई, बिकॉज, ठीक है, ये चीजें वहां कोई भी कंजंक्शन आपको लगाने की जरूरत वहां नहीं पड़ेगी, ये बात अपने दिमाग में बैठा ले, ठीक है जी महाराज, ठीक है, हाँ बट अगर सर मैं नाउन क्लोज बनाऊं, हाँ तो क्या दैट लगा सकते हैं, बिल्कुल भाई दैट लगा सकते हैं, मैं नाउन क्लोज बनाऊंगा क्या, आई नो दैट द रीजन व्हाई दे डू दिस वर्क, कारण क्यों से करते हैं, इज है दैट की, आप दैट से एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि दैट अपने आप में क्या बन जाएगा, पूरी क्लोज बना लेगा, दैट अपने आप में आगे जाके पूरी क्या बना देगा, नाउन क्लोज बना देगा, ठीक है, तो इसलिए जब रीजन आप जिक्र कर देते हैं, तो रीजन इज व्हाट, क्या रीजन, एक्सप्लेन कर, तो रीजन को एक्सप्लेन करो, हाँ और एक्सप्लेन करने में हमेशा कौन आता है, दैट, आई नो बिकॉज, अरे आई नो दैट, ठीक है, द रीजन इज, हाँ दैट, कारण है, क्या कारण है, तो तुम क्या करोगे, रीजन को क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे तो बेटा कौन सा कंजंक्शन आता है, हमेशा याद रखना दैट, आई टोल्ड हिम, हाँ बिकॉज, अरे भाई आई टोल्ड हिम दैट, बता क्या बताया उसको, ये थोड़ा बोल देगा, आई मैं ये ऐसे बोलता हूं, देखो आई वांट टू टेल यू, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, हाँ तुमने बोला बता क्या, कहते बिकॉज, क्योंकि, ओ भाई पहले ये बताना क्या चाहता है, एक्सप्लेन तो कर, एक्सप्लेन तो कर, अब आया समझ, तो इसलिए बच्चा इसको रख लेता है, बच्चे इसको क्या रख लेता है, द रीजन वाई के साथ बिकॉज का नहीं दैट का प्रयोग करें, तुमने नहीं रूल पढ़ा होगा, द रीजन वाई के साथ बिकॉज का नहीं दैट का प्रयोग करें, बेटा ऐसे नहीं होता, ये इसलिए होता है क्योंकि द रीजन वाई नहीं होता, आगे जाके इस भी आया होता है, वो एक्सप्लेन करता है, जब एक्सप्लेन करते हो तो बिकॉज नहीं दैट कंजंक्शन चाहिए होता है, आगे ना समझ, हमेशा, इसलिए ये नहीं कि तुम्हारा कंजंक्शन टॉपिक हुआ होना चाहिए, ये नॉर्मल बात है, तभी समझ जाओगे आप। तो 35 में क्या नजर आ रहा है, रीइंबर्स, हाँ तो इसके साथ बैक की क्या जरूरत है भाई, ऑटोमेटिकली उसमें है। चलो जी पुत्र जी, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 36 की, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 36 की, द लास्ट प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी वाज इक्वली एज, अरे सक्सेसफुल एज, भाई ये अपने आप इक्वली नहीं दिखाते हैं, तो इनके साथ इक्वली क्यों लगा रहे हो, इक्वली एज सक्सेसफुल एज, भाई ही इज एज गुड एज हिज फ्रेंड, सही है, वो उतना अच्छा जितना उसका फ्रेंड, तो दोनों बराबर अच्छे हैं, ठीक है, ही इज इक्वली एज गुड एज, अरे इक्वली की तो जरूरत गलत हो गया बेटा, 37 देखो, ही पुट हिज साइन, साइन तो वर्ब होती है बेटा, सिग्नेचर, इसके बाद क्या आएगा, नाउन, और साइन क्या होती है, वर्ब, तो साइन मत लिखो, क्या लिखोगे, सिग्नेचर, क्या लिखोगे, सिग्नेचर, ये नॉर्मल बेसिक नॉलेज के एरर्स है, साइन तो वर्ब होती है यार, ठीक है, चलो 38 देखो, आई टुक अ डेज लीव टू अटेंड अ डियर
ठीक है। डिपार्टेड फ्रेंड्स फ्यूनरल सर्विस, भाई जो फ्रेंड गुजर गया था, फ्यूनरल के साथ क्या कल बताया था ना मैंने, अंतिम जो चीज होती है फ्यूनरल उसको बोलते हैं, उसके साथ सर्विस वगैरह गलत होता है। चलो सबको याद है। एज माई नेबर्स आर वेरी कोऑपरेटिव आई डू नॉट फील एनी डिफिकल्टी। तो अब 39 में देखिए बेटा किस टाइप से है, बेटा नेबर्स होता है, नेबर्स होता है, नेबर्स होगा ना भाई, नेबर्स क्यों होगा, नेबर्स नेबर्स क्या होता है, नेबर्स होता है। देख लो ये इंटरेस्टिंग चीजें दे देता है, जो भी दे दे एग्जाम में। मेरा काम है कि हर टाइप का आपके लिए क्वेश्चन सूटेबल क्वेश्चन यहां पर रहे। 40 देखो, द ओल्ड मैन आस्क्ड मी इफ देयर वाज एनी प्लेस इन द कंपार्टमेंट। बेटा खाली जगह को प्लेस नहीं, खाली जगह को मैंने बार-बार बताया, बेसिक आपको पता नहीं है तो पता कर लो। रूम, मेरे लिए कोई खाली जगह है, रूम होता प्लेस नहीं होता। गाड़ी में प्लेस नहीं है, अरे गाड़ी में रूम नहीं है, खाली जगह रूम। कमरे को भी रूम बोलते हैं, और जब आपको किसी पर्पस के लिए खाली जगह चाहिए तो उसे क्या बोलते हैं, प्लेस। प्लेस नहीं, प्लेस तो स्थान होता है, स्थान तो दुनिया में हर जगह। गाड़ी की छत पे बैठ के चला जा, स्पेस ही प्लेस है। तो प्लेस स्पेस, स्पेस प्लेस नहीं, रूम। तो व्हाट हैज ऑलवेज पजल्ड मी इज why we had to wait for the British to promote the develop of our hill stations। अब बेटा 41 में आपको क्या गड़बड़ नजर आ रही है, जरा बताने की कोशिश करें। 41 में क्या गड़बड़ नजर आई भाई, भाई ये टू की जरूरत क्या है, डायरेक्ट बोल। व्हाट हैज ऑलवेज, जिस चीज ने हमें पजल किया है वो क्या है, आगे बता दे। तो ये तो गलत हो गया ना, तू तो खामखा लगा रखा है। चलो बेटा 42, द इंग्लिश टीचर सेड वी शुड वर्क रेगुलरली। अरे कोई ब्रिटिश टीचर की जगह तो चल नहीं रही है यहाँ, हाँ द टीचर ऑफ इंग्लिश लिखो, द टीचर ऑफ इंग्लिश लिखो। 43, ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड काइंडली रिक्वेस्टेड। ना बेटा रिक्वेस्टेड के साथ काइंडली की कोई सेंस नहीं है, रिक्वेस्टेड के साथ काइंडली की कोई सेंस नहीं है। चलो जी 44 और 45 को सोल्व करें, मैं पानी पी लेता हूं। आओ जी पुत्र 44, आई विल रिटर्न बैक। गलत हुआ बेटा, वेरी गुड। अरे चलो तो यहां बैक गलत हो गया। टू रिसेंट इंसिडेंट अप्लाई इलिस्ट्रेट अबाउट। देखो बेटा जो इलिस्ट्रेट होता है ना, वो किसी चीज को क्या करना होता है बेटा, एक्सप्लेन करना होता है। इलिस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को एक्सप्लेन करना, किसी चीज के बारे में बताना। तो उसके साथ अबाउट नहीं आता बेटा, इलिस्ट्रेट द प्रेजेंट, इलिस्ट्रेट के साथ अबाउट लगानी नहीं। इसलिए बेटा कई बार हम ये बोलते हैं ना डिस्कस, हाँ अबाउट द मैटर। ओ भाई मैटर डिस्कस करना है, डिस्कस द मैटर, लेट्स डिस्कस द मैटर, नॉट डिस्कस अबाउट द मैटर, इलॉजिकल। क्योंकि इनके साथ अबाउट सुपरफ्लूअस बनेगा बेटा, समझे, आ गया ना। इन्फॉर्म अबाउट है ना, वेरी गुड। चलो 46, दे स्टेड इन कश्मीर फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बेटा पीरियड टाइम का ही होता है, पीरियड टाइम का ही होता है, शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड, पीरियड ऑफ टाइम के लिखे भाई। When the librarian lent me some books, he asked me to return them back. To return them back, return back सबसे ज्यादा एरर आता है बेटा पेपर में, देख लो कितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, प्रैक्टिस बैच बेटा आएगा, एक महीने बाद आएगा। पुराने प्रैक्टिस बैच में एडमिशन नहीं हो सकते, ना तुम्हें कुछ फायदा मिल पाएगा, क्योंकि जो प्रैक्टिस बैच ऑलरेडी चल रहा है उसके बच्चे 30 मार्क बन चुके हैं, वो बहुत स्पीड से क्वेश्चन करते हैं, और तुम वहां जाके एकदम से क्लास 10 करोगे, मजा नहीं आएगा। इसलिए एक महीने का इंतजार करो, जब ये प्रैक्टिस बैच अभी एक महीने में खत्म हो जाएगा, इस महीने खत्म हो जाएगा प्रैक्टिस बैच, अगले महीने प्रैक्टिस बैच नया आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो जी बेटा पार्टी बताए। कहता है न्यूज़पेपर्स दे एडमिट दैट एडवर्टाइजिंग समटाइम्स इन्फ्लुएंस देयर एडिटोरियल पॉलिसी। 48 में क्या कर रहा है, द न्यूज़पेपर्स दे एडमिट। अरे न्यूज़पेपर्स दे एडमिट, द न्यूज़पेपर दे एडमिट। अरे यार दे और न्यूज़पेपर गलत है, न्यूज़पेपर की बात है तो दे क्यों लगा रहे हो भाई, दो सब्जेक्ट क्यों लगा रहे हो यार, एक ही सब्जेक्ट बहुत है। ठीक है 49, द लाइब्रेरी मेंबर्स वर आस्क्ड टू रिटर्न बैक। ये गलत हुआ बेटा। अगला, द टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स ऑल लेफ्ट फॉर द ट्रिप। अब फिर से गलती इसमें 50 में हुई, हाँ अरे ऑल क्यों लगा रहे हो, डायरेक्टली द टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स, फिर ऑल, एज वेल एज ऑल क्यों लगाने की जरूरत है। ठीक है पुत्र, अब ध्यान दो, अब मैं बेटा एक बार हवन पे होके आ जाऊं, वो ज्यादा जरूरी है। ये क्लास मैं कैंसिल करने वाला था, आपकी स्पेशल क्लास के लिए मैं भाग के आया, उसका ये रीजन था बेटा, क्योंकि इसमें बड़े सारे बच्चे इंतजार करते हैं इस बैच का, तो मैं सुबह वाला बैच ले लेते हैं, क्लास कैंसिल हो कई बैच पे इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो अब बेटा आज जो ऑफ है, अभी जो बैच ऑफ है वो है 10:45 वाला, जो भी इसके बाद होता है, सिर्फ एक बैच ऑफ है। 12 बजे वाला बैच 12 बजे होगा, 1:30 बजे वाला बैच 1:30 बजे होगा, और उसके बाद जो हमारा प्रैक्टिस बैच है 4 बजे वाला बैच, वो अपने प्रैक्टिस बैच अपनी टाइमिंग पे होगा 4 बजे। ठीक है मेरे बच्चे, ये चीज। और हाँ तो अभी इसके बाद वाला बस एक बैच ऑफ है। ठीक है, और कल मुलाकात होगी आपसे सेम टाइमिंग 9:15 पर, कल सारे बैच अपनी टाइमिंग पे सेम चलेंगे, बस एक ही क्लास आज मेरी ऑफ है। तो अभी बेटा कल 9:15 पर हम मुलाकात करेंगे, 9:15 पर कल मुलाकात करेंगे, और 9:15 पर जमकर पढ़ेंगे। क्या सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट, मजा आ गया ना प्रैक्टिस में। अरे बच्चे थैंक यू सो मच, कहते हैं थैंक यू सर, आप हमारे लिए इतना करते हैं, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ठीक है, और आपने क्या करना है बेटा, और क्या करना था, क्या मैं कुछ कह रहा था, हाँ 1 बजे, 1:30 बोला मैंने, 1:30 बजे एग्जैक्टली स्पोकन की वो वीडियो आएगी, 1:30 बजे एग्जैक्टली स्पोकन की वो वीडियो आएगी, तो आते ही तुरंत देखना और बताना कैसी लगी। 1:30 बजे जो स्पोकन की मैंने बोला। ठीक है, चलो बेटा बाय बाय मेरे बच्चे, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, खुश रहें, बाय बेटा। कल मिलते हैं बेटा सब्जेक्ट को एग्रीमेंट पे 9:15 पे, सेम क्लास होगी। ठीक है, कल एक और एक्स्ट्रा क्लास है बस आपकी।